हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं नमन धीमान अगेन आपका स्वागत करता हूँ एल्गो ट्रेडिंग विद नमन के चैनल पे। और आइए आज बात करते हैं कि कल हमने क्या बोला था और मार्केट में कैसे रिएक्ट हुआ है। ठीक है, तो कल मैं अगेन स्ट्रिक्टली बोल के गया था कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, वो हुआ। फिर वहाँ से उसने डिप्स भी लिए। ठीक है, अगेन और एक चीज़ और भी बोली थी कि साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक कर देगा। और उसके बाद क्या ज़बरदस्त मार्केट ने बाउंस बैक किया है, ज़बरदस्त बाउंस बैक। हालांकि मैं अपने ही एनालिसिस में एक छोटा पॉइंट भूल गया कि मार्केट में कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट से बैलेंस मतलब सपोर्ट आना, वहाँ से मार्केट उड़ जाएगा। और उसी के कारण थोड़ा बहुत लॉस आज बुक करने को मिला है, बट कोई नहीं, चलता है। देखो मार्केट है, कभी अप तो कभी डाउन। चलिए बाकी बात करते हैं कि अभी वॉर से रिलेटेड क्या न्यूज़ है। देखिए, वॉर से रिलेटेड न्यूज़ अपने पास सिर्फ अभी यही है कि शाम में अभी आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। और आज थोड़ा सा वीडियो जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंडिया और इंग्लैंड का मैच प्रॉपर देखना है। ठीक है, छोड़िए वो सब बात करते हैं। जो न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं कि ईरान अब बोल रहा है कि भैया मैं नेगोशिएट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। और कोई भी चीज़ है मैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नेगोशिएट नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, अगर यूएस अपने सैंक्शंस नहीं हटाता या हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मानता है, तब तक मैं जो मेरा मन आएगा मैं करूँगा। ठीक है, ईरान से कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और जो एक ही पॉजिटिव न्यूज़ थी जो आई, जिस वजह से मार्केट इतना बूम किया, कि जो ईरान का जो बोल रहा था ना कि वो एक सेगमेंट है, वो ब्लॉक अगर होता है तो फिर क्रूड ऑयल या प्राइजेस वो बड़ा गंदा शूट अप हो जाएंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, या मतलब तेल जो है वो महंगा हो जाएगा, 500 रुपये लीटर तक की न्यूज़ेस थी। तो वो सारी चीज़ों में जो इम्पैक्ट आना था वो नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हम उनको ले सकते हैं, वो आगे चार्ट्स पे भी समझेंगे। ठीक है, और कल के लिए क्या मूव्स रह सकते हैं वो भी चार्ट्स पे समझेंगे। बाकी मैं एक बार सीधी सी बात आपको करूँ, जो कल गोचर की स्थितियाँ जो हैं, चंद्रमा आपका यही रहेगा कन्या राशि में। और अभी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, शनिदेव की पूर्ण दृष्टि में है। और कल भी मैंने ये बात बोली थी, जब भी शनिदेव की पूर्ण दृष्टि में चंद्रमा रहेगा तो मार्केट ज़्यादातर तेज़ी ही करता है। ऐसा कई बार देखा गया है एनालिसिस में। ठीक है, वहीं अगर कुछ खराब योग जो हैं वो चंद्रमा का आपका जो आज बने हुए थे वही सेम योग कल के जो हैं वही आज योग हैं। यानी आपका केतु का, शनि का और शुक्र का षडाष्टक योग है। चंद्रमा का मंगल, बुध, राहु और आपका सूर्य से षडाष्टक योग में बैठे हुए हैं। बाकी सब कोई ऐसी खराब स्थिति नहीं है। नवमांश कुंडली के पॉइंट्स भी ठीक ठाक हैं। ठीक है, नवमांश कुंडली के पॉइंट्स भी हमारे जो हैं वो यहाँ से ठीक ठाक है, उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत परेशानियाँ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट स्ट्रांग दिख रहा है। मार्केट जो है वो स्ट्रांग दिख रहा है। और स्ट्रांग कैसे दिख रहा है, आइए चलो सीधा चार्ट्स पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आ गए हैं हम यहाँ पे सीधा चार्ट्स पे। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा, अगर मैं बात करूँ कल की। ठीक है, तो कल मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे गैप अप हुआ, अच्छा खासा गैप अप है, नो डाउट। कोई इस चीज़ में आप वो नहीं कर सकते। डिप भी मिला, अच्छा खासा डिप दिया नीचे तक। बट ये एक लेवल्स है जो मतलब एक धागा कह सकते हो मेरा, कि यहाँ से मार्केट एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, 4 बार लिया, 5 बार लिया, छठी बार इसको तोड़ा। और उसको तोड़ने के बाद जो मार्केट में बाउंस बैक आया है, मैं जनरली अगर मैं खुद बोलूँ तो मैं भी ये मूवमेंट नहीं कैप्चर कर पाया, क्योंकि ये इतना सडन मूवमेंट आया। जो कोई कॉल लेके बैठा होगा तो माना कि वो पकड़ गया, क्योंकि ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ आया, यहाँ के बाद फिर सीधा यहाँ किसी ने लास्ट मोमेंट पे ये पकड़ा होगा तो फिर उसको मार्केट वहाँ खा गया होगा, खा सकता है। देखो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। ठीक है, कायदे से देखे तो मार्केट आज एक रेंज में ही रह गया। ठीक है, मार्केट की जो ये वाली रेंज है, सॉरी, और ये वाली रेंज है, इसी रेंज में मार्केट पूरा पूरा आपका खा गया चीज़ों को। लास्ट में मूवमेंट दिया,
तो बहुत कुछ लोगों ने इसको पकड़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पकड़ा होगा। मैं खुद नहीं इसको पकड़ पाया क्योंकि इतना शार्प आया कि एक बार को तो दिखा कि यार कॉल है, ट्रैप है, ट्रैप है, ट्रैप है, बट अगेन वहाँ से फिर ऐसा बूम फट गया कि मौका ही नहीं है। 2 ही कैंडल्स में, 3-3 मिनट की 2 कैंडल में पूरा पूरा माहौल ये लोग चेंज कर गए। चलिए कोई बात नहीं, अभी बात करते हैं कल की कि कल मार्केट्स में क्या परिस्थितियाँ रह सकती हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ बोल दूं कि कल के लिए भी निफ्टी 50 जो है वो आपका कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हो रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, कल के लिए भी निफ्टी 50 कहीं ना कहीं गैप अप ओपन है। हो सकता है आपका 20-30-50 पॉइंट 100 पॉइंट तक चला जाए। गैप अप ओपनिंग कल दे रहा है, बट इसमें मैं कंडीशन ऐड ऑन करके जाऊंगा आज कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है देन फिर आपका निफ्टी जो है वो पूरा प्रॉपर गैप अप खुलेगा, डिप लेगा, डिप लेने के बाद आपको बाइंग करनी है, बाइंग करने के बाद वो अपर के लेवल्स या एक साइकोलॉजिकल लेवल कल भी ऐसे ही पकड़ेगा जहां से वो बार बार आपको बाउंस देगा। जैसे इस लेवल पे आए तुरंत से आप मार्केट को बाय कर सकते हो। ठीक है, मेरा मानना, अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं मार्केट को यहाँ के आसपास खोलना चाहूँगा। मतलब इस रेंज में यदि मार्केट ओपन हो जाए, ठीक है, 750 या 800 के आसपास, तो यहाँ से मार्केट एक डिप दे, डिप देने के बाद अगेन यहाँ तक आए, यहाँ तक आने के बाद जब ये वापस ऊपर जाए तब फिर आपका समझना आप ये 25,000 तक कल मूव्स दे सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मार्केट, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एस्ट्रोलॉजिकली भी अपसाइड में सपोर्ट कर रहा है और वैसे भी मार्केट बड़ा स्ट्रांग है कल के लिए। वैसे भी मार्केट बड़ा स्ट्रांग है कल के लिए। आज तो पहले तो उन्होंने क्या किया ना, पहले तो पूरा पूरा प्रीमियम इन लोगों ने खाया। ठीक है, पहले तो पूरा पूरा प्रीमियम इन लोगों ने ठीक है, पहले तो पूरा पूरा प्रीमियम इन लोगों ने खाया। उसके बाद मार्केट में जो मूव्स दिए हैं जबरदस्त, देखने वाले मूव्स है यार, देखो जो बात है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ तक, यहाँ से डिप लेगा, डिप लेने के बाद वापस मार्केट आपका 25,000 तक आपको इजीली मूव दे सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, आईटी थोड़ा वीक रहेगा कल के लिए भी, हो सकता है गैप अप ओपन हो। मैं बात करूँ अगर सिर्फ आईटी सेक्टर की, तो ये थोड़ा सा गैप डाउन दिख रहा है मेरे को। उसके बाद सॉरी गैप अप होगा, गैप अप होने के बाद इसमें एकदम से सेलिंग प्रेशर बनेगा और एक कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, बट ये बार बार ऊपर आने का ट्राई करेगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपका डाउन साइड में ही रह जाएगा। ठीक है, बाकी एक बार इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन आज क्या कह रहा है। देखो आज हीट मैप वगैरह कुछ देखने की ज़रूरत इतनी है नहीं, बट मैं उसको देखना ज़्यादा पसंद करूँगा। ठीक है, तो अभी यदि अगर हम माने तो स्ट्रैडल पे लगभग 400 450 के आसपास का प्रीमियम है, जो कि ऑलरेडी हायर साइड पे तो है अभी भी। ठीक है, ऑलरेडी हायर साइड पे है। ठीक है, ऑलरेडी हायर साइड पे है, तो ऐसा नहीं है, करते हैं कुछ तो इसमें जो इतने प्रीमियम्स हाई चल रहे हैं उसका कुछ तो असर आपका विक्स पे भी है। विक्स भी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो उस वजह से भी। अच्छा, दूसरी चीज़ पीसीआर भी बहुत अच्छा है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारा कॉल राइटिंग जोन है, तो कॉल राइटर्स की जो अच्छी स्ट्रेंथ है वो आपका वही 25,000 बैठी है या 25,800 बैठी है। 25,800 पे इतना नहीं है, 41 लाख का कॉल राइटर है। थोड़ा सा अगर गैप अप भी आ गया तो ये लोग इजीली स्क्वायर ऑफ कर जाएंगे पोजीशन, एंड फिर ये एक बार 25,000 तक जाने का पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, और अगर मैं नीचे देखूं कि नीचे डिप कहाँ तक अपने को मिल सकता है, तो नीचे डिप आपका यही है 650-700 तक, हद से हद 60-65 पॉइंट का अगर मान लो 50 पॉइंट ऊपर आता है तो 100-120 पॉइंट का आपको डाउन डिप देखने को मिल सकता है। अगर दिया तो वो पहले 15 मिनट में ही दे देगा। अगर उसने डिप दिया है तो वो पहले 15 मिनट में ही दे देगा, उसके बाद डिप नहीं देगा, अगर इतना बड़ा डिप उसको देना है तो। वरना वो जैसे आज किया, कंसोलिडेट किया, आपको एक लेवल पकड़ना है, वहाँ से बाइंग करनी है
और कंटिन्यूसली डिप मारेगा, फिर बाइंग करनी है, डिप मारेगा, फिर बाइंग करनी है। एट द एंड आपको कल के लिए ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी, क्योंकि ये तो एक आपका एक्सपायरी वाला सीन था ना, दैट्स वाई वहाँ पे वो चीज़ें इतना बूस्ट कर गई। पर हाँ ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपमूव कल देखने को मिलेगा मार्केट में कहीं ना कहीं आपको अपमूव देखने को मिलेगा ये, ठीक है। और बाकी लास्ट में जाते हैं तो एक बार स्क्रीन देख लेते हैं, हीट मैप कैसा रहा है। आज थोड़ा रेडिश कम है, टेक महिंद्रा थोड़ा सा डाउन, एक्सेल डाउन और आईसीआईसीआई बैंक डाउन है। तो एसबीआई भी डाउन है, देखो एसबीआई है, टीसीएस है, आईटीसी है, इटर्नल है, ओएनजीसी है, एक्सिस बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, तो चलो खैर पॉजिटिव है। तो आज भी कुछ ही शेयर्स हैं जो नेगेटिव में, जिसमें मेजोरिटी हमारा आईटी सेक्टर का है, ठीक है ना, जिसमें मेजोरिटी हमारा जो है वो आईटी सेक्टर का है। 1 2 3 4 ही स्टॉक्स अभी नहीं यार, एक कब का दिखा रहा है भाई, मॉर्निंग का नहीं अभी का दिखाओ। हाँ आज चीज़ें फिर भी देखो, मार्केट ने आज बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया है, मैं गलत नहीं बोलूँगा उस चीज़ को। और यहाँ से भी देखो क्या मतलब ज़बरदस्त मूव। मैंने यहाँ तक मेरे को लग रहा था ये ट्रैप है, फिर यहाँ से जो ये एक कैंडल उठा है, सिर्फ एक ही कैंडल ही है, इसी ने सारा बवाल कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे कुछ किसी ने पकड़ा होगा भागते चोर की लंगोटी सही, तो बस वो लेके निकल गया। बड़ा गंदा ट्रैप एकदम से किया है। देखो एक्सपेक्टेड मूव नहीं था ये, यहाँ तक था कोई चीज़ बोल रहा हूँ ना कि यहाँ तक तो चीज़ें थी हैं, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं था, राइट, ये चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं थी यहाँ से। लॉक कर देते हैं यार, ये पता नहीं आज भाई, मैं एक तो सुबह ही मेरा मूड इतना ख़राब कर दिया था ना फायर्स ने कि परेशान कर दिया था, मेरे सारे लेवल्स वगैरह आज उड़ा दिए इसने। चलो ठीक है सर, आज के लिए इतना ही है। और बाकी कल एक बार देख लेते हैं क्या एनालिसिस हमारा निकल के आता है कल के इंट्राडे पे, क्योंकि उसके बाद फिर वीकेंड है और एक वीकली एनालिसिस आएगा आई थिंक शायद सैटरडे में। दैन फिर संडे से हमारा जो डेली शाम को 7 बजे वाला वीडियो है वो कंटिन्यूटी में रहेगा। बाकी इतना बोलूँगा कि भैया प्लीज़ मेरे एनालिसिस को एज अ गाइडेंस लीजिए, कोई इस पर आप अपना रियल मनी या रियल चीज़ें लगाने का ना प्रयास करें विदाउट एनी गुड मेंटरशिप, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं हूँ। ठीक है मेरा एनालिसिस अच्छा है, मैं एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ों को पकड़ के या जैसे भी चीज़ों को करता हूँ। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि मेरे से भी मार्केट्स में लॉस हो जाते हैं, मैं रेगुलरली प्रॉफिट नहीं करता, बट इतना है कि मैं मोस्ट ऑफ तो टाइम्स प्रॉफिट में ही रहता हूँ। या तो मुझे जिस दिन मार्केट ज़्यादा ख़राब लगेगा मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा, क्लियरली दूर रहता हूँ। तो प्लीज़ आप भी अपनी चीज़ों में अपने उसमें ऐसे ही रहिए। और बाय।